गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग संबंध बोधक का अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने जाना था कि संबंध बोधक क्या है, संबंध बोधक के कितने भेद हैं। तो बच्चों, आज हम लोग इसी पाठ का अभ्यास प्रश्न करेंगे और मैंने आपसे कहा था कि आप इस पाठ को स्वयं भी पढ़ेंगे। तो आपने पाठ पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये तो आप स्वयं ही जानते हैं। जिन्होंने पढ़ा है ईमानदारी से बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े हैं वो इस पाठ को पढ़ने जरूर पढ़ें। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि हम लोग पिछली क्लास में क्या क्या पढ़े थे। उसके साथ ही आज हम लोग इस पाठ के अभ्यास प्रश्न को करेंगे। तो बच्चों, बात संबंध बोधक की हो रही थी। संबंध बोधक क्या है? संबंध बोधक संबंध बोधक वे शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ आकर वाक्य का संबंध अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं। तो संबंध बोधक है। संबंध बोधक को 3 भागों में बांटा गया है: प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर के भी मुख्य इसके जो है 2 भेद हैं। 2 भेद मतलब 2 भेद क्या कहेंगे, 2 उपभेद कहेंगे। एक तो वे संबंध बोधक जो संज्ञाओं की विभक्ति के पीछे आते हैं, और दूसरा वे संबंध बोधक जो संज्ञाओं के पीछे बिना विभक्ति के आते हैं। जैसे आप देखिए, तक, भर, पहले, समेत, ये सारा कुछ आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया जा चुका है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं: मूल संबंध बोधक और यौगिक संबंध बोधक। उसके साथ ही अर्थ के आधार पर आपको बताया गया था कालवाचक, स्थानवाचक, तुलनावाचक, विस्मयवाचक, उद्देश्यवाचक, विषयवाचक, कारणवाचक, दिशावाचक, साधनावाचक, संकेतवाचक, संग्रहवाचक, व्यतिरेकवाचक। तो ये इसके पूरे 14 भेद हैं अर्थ के आधार पर। और मैंने यही कहा था आपको कि आप इसे बस पढ़िएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इसे पढ़ना है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको संबंध बोधक शब्दों का ज्ञान हो चुका होगा। उसके साथ ही हम लोग जाने थे संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। तो संबंध बोधक जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उसकी विशेषता बताते हैं, और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। दोनों का आपको अंतर बताया गया था। क्रिया विशेषण शब्द जैसे भीतर चलो, ये आपका क्रिया विशेषण शब्द है। यहाँ पे चलो जो है क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या है? क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? भीतर। तो ये आपका हुआ भीतर चलो क्रिया विशेषण। उसी तरीके से बात संबंध बोधक की अगर हम लोग करते हैं तो दुकान के भीतर चलो, तो यहाँ पे के भीतर जो है वो आपका संबंध बोधक है। संबंध बोधक 2 तरह से होते हैं, एक तो संज्ञा की विभक्ति के पीछे आते हैं और एक बिना विभक्ति के आते हैं। विभक्ति के साथ जो आते हैं जैसे के भीतर, के ऊपर, के सामने, के नीचे, के पास। और बिना विभक्ति के जो आते हैं जैसे तक, भर, पहले, पास, नीचे, ऊपर, ये सारे शब्द जो है बिना विभक्ति के आते हैं। तो बच्चों, ये पाठ आपका पूरा समाप्त होता है। चलिए देखते हैं, आओ दोहराएं। ये सब हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आओ दोहराएं। आप देखिए, संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। उसी तरीके से संबंध बोधक शब्द काल, स्थान, विरोध, साधन, कारण आदि का बोध कराते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण लाइन है। संबंध बोधक शब्द काल, काल का मतलब समय से है, स्थान, विरोध, साधन, कारण आदि का बोध कराते हैं। ये वही शब्द हैं जो आपके अर्थ के आधार पर हैं। अर्थ के आधार पे 10 भेद हैं, जो कालवाचक, स्थानवाचक, तुलनावाचक, विस्मयवाचक, उद्देश्यवाचक, विषय सूचक, वही यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे अब पूरे 14 शब्द न लिख के 4-5 लिखे हैं, उसके बाद आदि लिखा है। तो ये आपके अर्थ के आधार पर ही शब्द के भेद हैं। तो उसके साथ ही बच्चों आपका ये पाठ समाप्त होता है। देखते हैं पेज नंबर 182, 182 पेज पर जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। संबंध बोधक किसे कहते हैं? ये आपका पेज 179 पर दिया गया है। संबंध बोधक की परिभाषा
वही है, उसे आपको पूरा अंडरलाइन करना है, उदाहरण के साथ आप लिखेंगे, मतलब आप पुस्तक में मार्क कर लेंगे, आप वहीं से पढ़ेंगे। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक शब्द के 2 उदाहरण बताइए। प्रयोग की दृष्टि से, ये भी आपका पेज नंबर 80 पर दिया गया है। देखिए, प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक के 2 उदाहरण, तो यहाँ पे देखिए 2 उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। आप यहाँ से जो है पेज नंबर 180 से कर सकते हैं। प्रयोग के आधार पर जो है दो प्रकार के, उन्हीं दोनों के आपको उदाहरण देने हैं, तो ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, संबंध बोधक अव्यय कौन से हैं? संबंध बोधक अव्यय, तो आप देखिए, के आगे, के विपरीत, के सामने, के पीछे, के अंदर, के बाहर, ये सारे संबंध बोधक शब्द हैं। तो आप यहाँ पे सारा लिखने की जरूरत नहीं, कुछ शब्दों को लिखते हैं हम लोग, के आगे, के विपरीत, के सामने, के पीछे और आदि। तो ये थे आपके संबंध बोधक अव्यय। अब हमें अगला प्रश्न देखना है। लिखित में है पहला प्रश्न, संबंध बोधक व क्रिया विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका पेज नंबर 181 पर दिया गया है, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण। मैं पिछली क्लास में भी बताई हूँ और अभी जस्ट इसको बताई हूँ, तो आप इसे मार्क कर लीजिए, पेज 181 पर दिया गया है। और बच्चों, इस प्रश्न के लिए कंफ्यूज नहीं होंगे। जो दूसरा प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक शब्द के 2 उदाहरण बताइए। तो इसका जो है 2 उदाहरण आप यहाँ से एक आप जो है दे सकते हैं विभक्ति के पीछे वाला और एक बिना विभक्ति के। जैसे यहाँ पे देखिए, दर्द के मारे रोगी का बुरा हाल था, ठीक है, तो यहाँ पे के मारे है आपका। उसी तरीके से दूसरा आप यहाँ दे सकते हैं, यह चोरी कुछ दिन पहले हुई थी, ये बिना विभक्ति का। या फिर कौरव सेना समेत मारे गए, तो ये बिना विभक्ति के हैं। तो दोनों के आप दोनों का एक एक दीजिएगा, एक विभक्ति के साथ उदाहरण दीजिएगा और एक बिना विभक्ति का। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में संबंध बोधक अव्यय छाट कर लिखिए। तो आप देखिए, वह दीवार के ऊपर चढ़ गया, तो आपको पता चल गया होगा के ऊपर। धर्म कानून से बड़ी चीज है, तो यहाँ पे से बड़ी आप अंडरलाइन करते चलें। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि संदूक खाली है, तो के बाद यहाँ पे आपका संबंध बोधक है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया, तो के पास आपका संबंध बोधक है, अंडरलाइन कर लीजिए। पड़ोसी की दुकान के बाहर भीड़ लगी है, तो यहाँ पे के बाहर, ये भी आपका संबंध बोधक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे अभ्यास प्रश्न की तरफ। संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण छाटकर सही शीर्षक के नीचे लिखिए। तो आप देखिए, आपकी पुस्तक में 2 कॉलम है, एक संबंध बोधक का और दूसरा क्रिया विशेषण का। तो चलिए देखते हैं। वह ऊपर गया है, तो यहाँ पे वह ऊपर गया है, यहाँ पे संबंध बोधक जो है इस वाक्य में कोई संबंध बोधक नहीं है, तो संबंध बोधक के कॉलम में आप डैश लगा लें और क्रिया विशेषण में लिखे ऊपर। वह ऊपर गया, तो यहाँ जो ऊपर है ये आपका क्रिया विशेषण है। अगला है ख, वह अपने दादाजी के साथ रहता है, तो यहाँ पे के साथ, ये आपका संबंध बोधक है और क्रिया विशेषण में आप डैश लगा ले, क्रिया विशेषण इसमें नहीं है। ग है साथ साथ चलो, तो यहाँ पे साथ साथ क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पे संबंध बोधक में जो है आप डैश लगाएंगे और क्रिया विशेषण में लिखेंगे साथ साथ। अगला है पहले सोचो फिर करो, तो यहाँ पे संबंध बोधक में डैश लगेगा और क्रिया विशेषण में यहाँ पे 2 क्रिया विशेषण बच्चों दिए हैं, पहले और फिर, दोनों क्रिया विशेषण है, तो आप पहले लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के दूसरा शब्द लिखेंगे फिर। और आपका अंतिम है अंगा, राम से पहले सुरेश आया था, तो यहाँ पे से पहले संबंध बोधक है और क्रिया विशेषण में आप डैश लगाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। संबंध बोधक का कॉलम में मैं बता रही हूँ, क में, क वाले वाक्य में संबंध बोधक नहीं है, तो वहां पे आपने डैश लगाया है। ख में के साथ है, ग और घ में भी आपने डैश लगाया है और अंगा में है से पहले। और क्रिया विशेषण में क में है ऊपर, ख में कोई क्रिया विशेषण नहीं, आपने उसमें डैश लगाया है। ग में है साथ साथ,
घ में है पहले और फिर, दो दो क्रिया विशेषण है यहाँ पर। और अंगा में है, अंगा में क्रिया विशेषण नहीं, वहां पे भी आपने डैश लगाया है। चौथा प्रश्न है, नीचे लिखे संबंध बोधकों को अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए, मतलब अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे के मारे, पहले, तक, बिना, की खातिर, ये सारे शब्द दिए गए, इसका वाक्य बनाना है। तो अब आप 8th में हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वाक्य बताना चाहिए, आप इसे स्वयं बनाइएगा। तो चौथा प्रश्न आपका होमवर्क है, आप पुस्तक में ही इन शब्दों को लेकर वाक्य बनाएंगे। और अंतिम प्रश्न है आपका बहुविकल्पी प्रश्न। वाक्य बच्चों आप स्वयं बनाएंगे, तो चौथे प्रश्न पे लिख लीजिए SW और इसे आप स्वयं करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत आसान सा है, सारे वाक्य आपके पुस्तक में ही मिल जाएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति संबंध बोधकों के सही विकल्प चुनकर कीजिए। देखिए, उसने गणित भौतिक, उसने डैश भौतिक विज्ञान लिया, तो यहाँ पे देखिए, तो इसका उत्तर होगा पहला, की जगह पर। उसने गणित की जगह पर भौतिक विज्ञान लिया। भौतिक विज्ञान का मतलब होता है फिजिक्स से, और गणित का मतलब तो आप जानते ही हैं, मैथ्स। उसने गणित की जगह पर भौतिक विज्ञान लिया, पहला उत्तर इसका सही है। आगे देखिए, पेज नंबर 83 पर देखिए, ख, अभियुक्त ने न्यायालय के फैसले, तो इसका सेकंड उत्तर इसमें भरेंगे के विरुद्ध। अभियुक्त ने न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील की। अगला है ग, श्री राम के तुल्य, पहला उत्तर सही है इसका, श्री राम के तुल्य कोई भक्त वत्सल नहीं, तो यहाँ पे के तुल्य। और लास्ट है अंतिम प्रश्न, घ, तुम्हारे मैं किसी और को नहीं जानता, तो इसका पहला उत्तर सही है अतिरिक्त, तुम्हारे अतिरिक्त मैं किसी और को नहीं जानता। चलिए एक बार मिला लेते हैं बहुविकल्पी का पहला प्रश्न। क का होगा बच्चों की जगह पर, ख में है के विरुद्ध, ग का है के तुल्य, और घ है अतिरिक्त। तो इस तरीके से बच्चों आपका संबंध बोधक टॉपिक समाप्त होता है। सारे अभ्यास प्रश्न मैंने करा दिया है। इस पार्ट, इस जो है संबंध बोधक पाठ का जो है, मैं आपको अभ्यास प्रश्नों का PDF भी दे दूंगी, आप वहां से भी मिलाकर अपनी पुस्तक में पेंसिल से सही सही लिखेंगे। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और समुच्चय बोधक को पढ़ेंगे। तो आपका होमवर्क है कि आप संबंध बोधक पूरा पाठ अच्छे से रीड करिए और इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को याद कीजिए। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों समुच्चय बोधक के साथ। थैंक यू बच्चों।